हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। आजकल ईवीएम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि मैं आप लोगों से साझा करना चाहती हूं। ईवीएम का मामला बहुत संगीन चल रहा है। इन दिनों ईवीएम को लेकर लगातार सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ये लोकतंत्र का हथियारा है। वोट अगर होना चाहिए तो सिर्फ बैलेट पेपर से। इसी मांग को लेकर बड़े बड़े वकील भी सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर गए हैं। इनका कहना है कि चुनाव आयोग को इस पर बड़े कदम उठाने की जरूरत है। आइए क्या कुछ ईवीएम को लेकर बवाल चल रहा है, उस रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। तो ये फ्रॉड करने से सुप्रीम कोर्ट के साथ इलेक्शन कमीशन नहीं डर रहा है, तो ये अपराधी हैं या कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट ने उनका अपराध पकड़ के हाईलाइट किया कि झूठ मत बोलो तुम, हमारा ऑर्डर कुछ और था, सब कुछ देने का था। तो एक तो सब कुछ देने का आदेश किया। दूसरा, अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, आप सब लोग भी तैयार हो जाइए और हम लोग भी तैयार हो रहे हैं। दो चीजें महत्वपूर्ण है। मार्च के महीने में जब 3 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएंगी और उसको अगले हफ्ते में पब्लिश करना है। तो जिस जिस देश के गद्दार इंडस्ट्रियलिस्ट ने धोखाधड़ी करके ये पैसे दिए ना, चोरी छुपे करके, उस सब के खिलाफ क्रिमिनल केसेस करने का टाइम अब आ गया है। उन सब लोगों को जेल में भिजवाने का काम किया जाएगा, जो हवाला के माध्यम से। अभी दूसरा एस्पेक्ट और है, अब ये जो डिटेल्स बैंक के माध्यम से दी जाएंगी, ये ईडी का काम है। हम लोग ईडी का भी घेराव करेंगे कि अब तय करो कि ये अडानी की कंपनी कौन थी, फ्रंट कंपनी कौन थी और किसने भारतीय जनता पार्टी को 90% पैसे क्यों दिए हैं। क्या कोई और पार्टी अच्छी नहीं लग रही है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में यह भी कहा है, 2 वजह होती है पैसे देने की। एक होती है किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से लगाव, और दूसरा होता है चोरी, कि ये पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि जीत रही है या हमारे फ्रॉड करने में मदद करेगी, इसलिए हम इसको पैसे से भर दें ताकि ये गलत या सही येन केन प्रकारेण फ्रॉड, धोखाधड़ी, चीटिंग करके सत्ता में आए और देश को लूट के हमें पैसा दे दे। 2 तरीके सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी की भाषा में बता रहा हूं। तो बुरी चीज ये नहीं है कि जो लोग अपनी आइडियोलॉजी की वजह से पैसे देते हैं, बुरी चीज ये है कि धोखाधड़ी करने से, देश की जनता को लूट कर पैसा चुराने की वजह से जो पैसे दिए जाते हैं, और उसमें अडानी, अंबानी और उन जैसे बहुत सारे लोग अब पकड़े जाएंगे। देश की जनता और जो हमारे जागरूक नागरिक हैं, डेटा एनालाइज करने के लिए तैयार हो जाएं। इस काम पे हमने फौरन लग जाना है, और एक एक बीजेपी और आरएसएस के व्यक्ति को जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से चोरी की है, ऐसे लोगों से फायदे उठाए हैं, उनको पकड़ के जेल में भिजवाने की कार्रवाई हम करेंगे। या दूसरी बात यह है कि ये तो हो गई सिर्फ। आइए अब दूसरी खबर की जानिब चलते हैं। हाल ही के दिनों में पंजाब के लुधियाना से एक बड़ी खबर सामने आई थी जिसमें एक शिव मंदिर में 14 मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। एक शख्स जिसने चंदा दिया था मंदिर में और वहां के पंडित से कुछ आनाकानी हुआ, जिससे वो गुस्से में आकर 14 मूर्तियों को तोड़ा और बड़े बड़े मीडिया चैनल उसे कवर किए, सिर्फ इसलिए कि जिहादियों का काम है इस तरह से न्यूज़ चलाए। लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। आइए आपको उस वीडियो की तरफ ले चलती हूँ जिसमें उसके सच का खुलासा हुआ है। की खबरें सामने आई। देखिए कि मैं आपको दिखा सकता हूं, यहां पर ये सुदर्शन न्यूज जो है उसने इस तरह की खबर छापे कि लुधियाना में जिहादियों का आतंक जारी, मंदिर को किया क्षतिग्रस्त, 14 मूर्तियां मिली खंडित। और ये सीधे सीधे जो है जिहादियों का आतंक जारी करते हुए इसने ये बात बताई कि जिहादियों का जो आतंक है वो जारी है, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की कोशिशें की गई। अब आप देख सकते हैं पंजाब केसरी ने किस तरह से लिखा, साजिश या शरारत, लुधियाना के मंदिर में तोड़फोड़, इलाके में फैला रोष। लुधियाना के मंदिर में शिव परिवार क्या खंडित, आरोपियों ने तेज धार हथियारों से किया हमला, सब्बल से उखाड़ा शिवलिंग। पंजाब के हिंदू मंदिर में तोड़फोड़, हमलावरों ने 14 मूर्तियों को खंडित किया, सब्बल से शिवलिंग को भी उखाड़ा। हिंदुओं में जो है इसने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। एक तरफ बदनाम करने की साजिशें हुई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पंजाब में जब ये मामला सामने आया तो लोगों ने 2 एंगल जोड़े। पहला तो ये कि जिहादियों ने ये किया है, कुछ लोगों ने कहा खालिस्तानियों ने ये किया है। वजह यह थी कि उस वक्त आप तमाम लोग जानते हैं कि वहां पे प्रोटेस्ट भी हो रहा था, यानी कि किसान आंदोलन हो रहा था। तो कुछ लोगों का यह कहना था कि किसान आंदोलन को जो है वो बदनाम करने के लिए यह काम किया गया। तो कुछ लोग जो है इसे दूसरा एंगल दे करके कह रहे थे कि मुसलमानों ने यह काम किया, और तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। जो खुलासा हुआ है वो काफी चौंकाने वाला है। आप देख सकते हैं कि द मीडिया, मोहम्मद जुबैर ने इस पूरे मामले को लिखा है, द मीडिया डिड नॉट पिक दिस अप बिकॉज द अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड विद इन 24 आवर, यानी कि 24 घंटे के अंदर जो जिस आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। सोनू कुमार वो लड़का है जिसने 14 मंदिर के अंदर जो 14 मूर्ति थी उसे तोड़ा था।
आपको पता है रेसिडेंट ऑफ पावा विलेज हु हेल्स फ्रॉम बिहार, ये है तो बिहार का रहने वाला, बिहार का ही मतलब कहा सकता है लेकिन रहता वहां पे है, उसी ने was arrested for vandalizing 14 idols with sharp weapons and uprooting the shivling. He was displeased with the acknowledgement of his donation to the temple, engaged in an argument with the priest. The disagreement was the reason for Kumar's drastic action against the temple idols. Ludhiana police arrested the accused in 24 hours and had put out a tweet 2 days ago, but several propagandists are still sharing this. यानी कि इस पूरे मामले का खुलासा काफी दिन पहले हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर जो है कहा जा सकता है मामले का खुलासा तो हो गया, लेकिन अभी तक इसे जो है वो शेयर किया जा रहा था, साझा किया जा रहा था। तो ये हालात हैं। अब खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से बदनाम करने की साजिशें होती है। या आप देख सकते हैं कि कविता यादव ने लिखा था कि पंजाब के लुधियाना जिले में बिहार के एक हिंदू प्रवासी ने शिव मंदिर की 14 मूर्तियों को तोड़ दिया। इसका उद्देश्य सिखों पर दोष मढ़ना और सिख धर्म और किसान आंदोलन को बदनाम करना था। एक कविता यादव कह रही हैं कि सिखों को बदनाम करने का था, उधर आपने देखा कि सुदर्शन न्यूज ने सीधे सीधे जो है बगैर किसी जांच पड़ताल के जिहादियों का आतंक लिख करके खबर चला दी। लेकिन जब मामले की सच्चाई सामने आई तो इनमें से किसी न्यूज वालों ने, इसमें से किसी चैनल वालों ने यह बात नहीं लिखा कि दोषी कौन था, और इन्होंने इस बात के लिए माफी भी नहीं मांगी, और ये माफी मांगेंगे भी नहीं क्योंकि इन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है, इनके ऊपर कोई केस होता नहीं है। आइए अब आखिरी खबर की जानिब चलते हैं। कन्हैया कुमार ने बिकी मीडिया जबरदस्त लताड़ लगाई, लेकिन ये बेशरम हो चुके हैं गोदी मीडिया, इन्हें शर्म नहीं आएगी। ये सरकार का गुण गाते हैं और सरकार इनका गुण गाती है। आइए अब उस रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। एक बिका हुआ पत्रकार टीवी पे आकर के कह रहा था कि देखिए रुपया कमजोर हो गया है, इसका क्या क्या फायदा है। इसका फायदा यह है कि भारत के बाहर जो रहने वाले लोग हैं वो डॉलर में पैसा कमाते हैं, तो वो वहां अगर $1 कमाएंगे तो उनको 100 रुपया हो गए। हम बोले प्रचंड मूर्ख है कि भारत से बाहर भारत के कितने लोग रहते हैं, भारत के भीतर भारत के लोग ज्यादा रहते हैं ना। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर रुपए की कीमत कम होगी तो हम जो बाहर से सामान मंगाते हैं वो सामान महंगा हो जाएगा, और सामान जब महंगा होगा तो महंगाई से लोगों की जान निकल जाएगी। और महंगाई का हालत ये है, महंगाई है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी को महंगाई दिख रही है, महंगाई सबके लिए है ना। ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोल पंप पे अगर आप भाजपा का बिल्ला लगा करके जाइएगा तो पेट्रोल आपको 50 रुपये लीटर मिलेगा, ऐसा है क्या? हिंदू को भी 100 रुपया, मुसलमान को भी, दलित को भी, ब्राह्मण को भी, महिला पुरुष सबको, कोई छूट नहीं। तो जब महंगाई हिंदू और मुसलमान नहीं कर रहा है तो प्रभु आप लोग का है हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। देश जब महंगाई से मर रही है, तबाह हो रही है, तब आप हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं? देश जब बेकारी से जूझ रही है, देश में सबसे ज्यादा बेकारी है, तब आप हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं? इस बात को समझिए कि ये अंग्रेजों के पक्के सिद्ध हैं। जैसे होता है ना गुरु जी का पक्का चेला, कि अंग्रेज से ये एकदम पक्का नुस्खा सीखे हैं। एकदम हकीम साहब का पुड़िया नहीं होता है चूरन, वो एकदम चूरन खाए हैं बराबर। कि अंग्रेज जैसे देश को डिवाइड एंड रूल करते थे, हिंदू मुसलमान बोल करके लड़ाते थे, और हम 35 करोड़ भारतीयों के ऊपर राज करते थे। कपास हमारा यहां से ले जाते थे, वहां कपड़ा बनाते थे, वापस ला करके हम ही को बेचते थे, और जो मुनाफा होता था उससे कोठियां बना करके यहां रहते थे और हमारे ऊपर कोड़े बरसाते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? यही अब हो रहा है हमारे साथ। बीएसएनएल याद है? धीरे धीरे इतिहास होने वाला है। बीएसएनएल को क्या कहा जाता था? भाई साहब नहीं लगेगा। जियो धन धना करके मजा आ रहा है ना। पहला बार जब जियो आया तो फ्री था, तो लोग ही प्रचार कर रहे थे, पूछते थे कि कौन सा सिम यूज करते हो, तो कह दिए एयरटेल या बीएसएनएल। कहता था भारी बेवकूफ आदमी हो, जियो क्यों नहीं ले लेते हो, फ्री में मिल रहा है। हम कहते थे रे भाई, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि फ्री का सामान बहुत खतरनाक होता है। फ्री में जियो मिल रहा है क्या सिपाही जी? फ्री में जियो मिल रहा है अब, पहले मिला था ना? क्यों मिला था? इसीलिए मिला था
कि जब BSNL नहीं रहेगा ना तो अभी 700 रुपया दे रहे हैं, कल को 7,000 रुपया भी अगर मांगेगा ना अंबानी तो आपको देना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। सरकारी संस्थान इसलिए होते हैं कि निजी संस्थान उसके मुकाबले बेतहाशा मूल्य वृद्धि ना कर सकें। सरकारी संस्थान इसलिए होते हैं कि जो निजी संस्थान से खरीद सकता है वो निजी संस्थान में खरीदेगा, और जो इस देश का आम गरीब लोग है वो सरकारी संस्थान में अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। याद रखिएगा, जिस दिन रेलवे बिक गई ना, जैसे कोरोना के लॉकडाउन के दौरान लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल करके घर पहुंचे थे, वैसे ही ये आदमी, ये झूठा आदमी जो बोला था कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में पहुंचाएंगे, असल बात यह है कि हवाई जहाज में चलने वाले को भी ये हवाई चप्पल में ला करके छोड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। लॉकडाउन के दौरान आपकी है, लोग प्लीज हजारों कमेंट बॉक्स में किलोमीटर जरूर पैदल बताइएगा। चल करके वीडियो घर अच्छी लगे तो पहुंचे लाइक शेयर थे, सब्सक्राइब वैसे ही ये आदमी, ये झूठा आदमी जो बोला था कि हवाई चप्पल